प्रशांत किशोर बोले, हमारी लड़ाई आरजेडी से नहीं एनडीए के साथ है। 40 मुस्लिम उम्मीदवार उतारेंगे। बिहार की सियासी पिच पर वोटिंग करने के लिए जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर तैयार हैं। उन्होंने रविवार को दावा किया है कि बिहार में अगली सरकार जनसुराज की बन रही है और प्रदेश का अगला सीएम भी जनसुराज पार्टी से होगा। उन्होंने यह भी कहा है कि बिहार की जनता तय करेगी कि कौन सीएम बनेगा। बिहार में साल 2025 में विधानसभा के चुनाव है। इस चुनाव में पहली बार होगा जब अपनी पार्टी जनसुराज के दम पर प्रशांत किशोर मैदान में होंगे। प्रशांत किशोर, जो भारतीय राजनीतिक कार और चुनाव प्रबंधक के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने हाल ही में बिहार की राजनीति में फिर से सक्रियता दिखाई है। वह लंबे समय से भारतीय राजनीति के प्रतिदर्शन में अपनी राजनीतियों और योजनाओं के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। खासकर उन्होंने उनके द्वारा प्रतिबंधित कई सफल चुनाव अभियानों के लिए उनका सबसे प्रमुख योगदान 2014 के लोकसभा चुनाव में था, जब उन्होंने नरेंद्र मोदी की प्रधानमंत्री बनने की राह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लेकिन हाल के दिनों में प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीति में बदलाव किया है। उनका ध्यान अब जनता से सीधे संवाद करने और उनकी समस्या को समझने पर केंद्रित है। इस संदर्भ में उन्होंने जनसुराज यात्रा शुरू की, जिसका उद्देश्य बिहार के विभिन्न हिस्सों का दौरा करके लोगों की समस्याओं को सुनना और समझना है। इस यात्रा का मकसद न केवल आगामी चुनाव में लाभ उठाना है, बल्कि बिहार के विकास के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण तैयार करना भी है। प्रशांत किशोर की हालिया टिप्पणियों से स्पष्ट है कि उनकी राजनीतिक लड़ाई राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के साथ नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए के साथ है। यह बयान उसके भविष्य के राजनीतिक इरादों को स्पष्ट करता है और बिहार की राजनीति में उनकी भूमिका को और स्पष्ट करता है। इनका यह भी कहना था कि एनडीए के खिलाफ उनकी लड़ाई कोई व्यक्तिगत दोष पर आधारित नहीं है, बल्कि उनकी नीतियों और विचारधारा के विरोध पर आधारित है। प्रशांत किशोर की एक और महत्वपूर्ण घोषणा यह भी थी कि उनकी योजना 2025 के विधानसभा चुनाव में 40 उम्मीदवार उतारने की है। यह घोषणा बिहार के मुस्लिम समुदाय के लिए एक बड़ा संदेश है, जो राज्य की राजनीति में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। बिहार की आबादी में मुस्लिम समुदाय का एक बड़ा हिस्सा है और यह देखा गया है कि चुनाव की समीकरणों में उनकी भूमिका निर्णायक हो सकती है। प्रशांत किशोर की यह योजना उन मतदाताओं को भी आकर्षित करने का एक प्रयास हो सकती है जो अब आरजेडी या अन्य विपक्षी दलों के समर्थन कर रहे थे। यही योजना एक राजनीतिक कदम भी हो सकती है, क्योंकि बिहार में मुस्लिम मतदाता परंपरागत रूप से आरजेडी के समर्थक रहे हैं। लेकिन यदि प्रशांत किशोर सफल होते हैं तो यह आरजेडी के लिए एक बड़ा झटका हो सकता है। इससे स्पष्ट है कि उनकी राजनीति सिर्फ चुनाव जीतने की नहीं, बल्कि राज्य की राजनीति में एक नया आयाम जोड़ने की है। इस निर्णय से प्रशांत किशोर यह संदेश देना चाहते हैं कि उनकी राजनीतिक समावेशी है और वह सभी समुदाय के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेते हैं। यह कदम बिहार की राजनीति एक महत्वपूर्ण मोड़ ला सकती है, जहां जाति और धर्म आधारित राजनीतिक लंबे समय से हावी हो रही है। प्रशांत किशोर की यह राजनीति राज्य की पारंपरिक राजनीति को चुनौती देने और एक नई राजनीति की दिशा में कदम बढ़ाने का संकेत देती है। इस घोषणा से यह बिहार की स्पष्ट होता है कि प्रशांत किशोर अपनी राजनीति में सामाजिक न्याय और समानता के सिद्धांतों को प्रमुखता से दे रहे हैं। वह इस बात को सुनिश्चित करना चाहते हैं कि राज्य के सभी समुदायों को राजनीति में बराबर का हिस्सा मिलना चाहिए, उनकी आवाज़ सुनी जाए। उनकी यह रणनीति न केवल बिहार में बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी एक उदाहरण स्थापित कर सकती है, जहां समाज के सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो और एक नई राजनीति की शुरुआत हो।